12-15 लोग सड़क पे ऐसे मतलब बदहवास में हालत में है, कोई पेड़ के नीचे, कोई कहीं लेटा हुआ, कोई कहीं। और यहाँ आते एक धमाका हुआ था और जोरदार धमाके की तरह होने के बाद में बस यहाँ रुक गई। मृतक के परिवार के लोगों की लिखी है, कॉरिडोर बना करके वहाँ से सभी वर्ण लोगों को अस्पताल लाया गया है ताकि बहुत जल्दी की बिना व्यवधान के अस्पताल तक पहुँच करके वह चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सके। इसकी पूरी व्यवस्था सरकार ने की। सरकार पूरी तरह से जो हताहत हुए लोग या जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनके परिवारों के साथ है। मैं समझता हूँ ये अचानक जो हादसा हुआ सब लोगों के लिए असहनीय है और पूरा राजस्थान नहीं पूरा देश इससे दुखी है और राजस्थान सरकार चिंतित है और कोशिश ये करेगी कि इस प्रकार के हादसे ना हो। अच्छा मंत्री जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए की घोषणा कर दी है, राजस्थान सरकार 24 घंटे बीत चुके हैं, अब तक कोई घोषणा क्यों नहीं हो रही? सबसे पहली प्राथमिकता हमको हमारी जो हताहत लोग हो गए हैं, जो बर्न केसेज हैं, उनकी चिकित्सा करना है, उनको बचाना है, वो जल्दी स्वस्थ हो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रकार से डॉक्टर्स को कहा गया है कि अच्छा से अच्छा इलाज, चाहे कितने भी महंगी दवा हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये बचने चाहिए। इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। पहली प्राथमिकता सरकार की है। सर, ये त्योहारों का मौसम है, लोग काफ़ी सब्र करते हैं ऐसी बसों में, तो क्या ऐसी बसों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई मन बना रही है सरकार? देखो, इसमें जांच होगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे को लेकर 2 लाख रुपए सेंटर के राज्य सरकार किस तरह से विचार कर रही है सर मुआवजे? मैंने अभी कहा है, जो इन्होंने पूछा था, कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो हताहत लोग हैं, बर्न लोग हैं, उनको बचाना है, उनका स्वास्थ्य ठीक करना है, ये पहली प्राथमिकता है। अच्छा सर, एक घायल है महिपाल, उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब मुख्यमंत्री आए तब चदरें बदली गई, ट्रीटमेंट दिया गया, उससे लेकर अब तक कोई ना डॉक्टर आ रहा है, ना कंपाउंडर आ रहा है, ना ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसा मीडिया के सामने महिपाल के परिजनों ने आरोप लगाया। अब उन्होंने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो मैंने देखा है यहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और सब प्रकार से अच्छा इलाज करने की कोशिश हमारी जो चिकित्सा टीम है ये कर रही है और किसी भी प्रकार की कोताही इलाज करने में नहीं बरती जाएगी। सर, एक गाड़ी के परमिट होता है, उसको 15 गाड़ियों को एक ही नंबर से अलग-अलग मार्ग पे चलाया जाता है, ऐसी कैसे? ये सब मैंने कहा कि सबकी जांच, जो घटना हुई उसकी जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे वो तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछले 16-17 घंटे में अभी तक आप जांच नहीं कर पाए हैं, जिस तरीके से ये हमने कहा पहली प्राथमिकता हमारी ये है, ये सेकेंडरी और वो भी जरूरी है कि आगे से कार हादसे ना हो, लेकिन उसकी की जाएगी। जिस अधिकारी ने परमिशन दी है कि बस सेफ है, एक ही एग्जिट गेट था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके की बसें चल रही है अभी क्योंकि मैं बस के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कितने गेट थे कितने नहीं थे। हमने कहा सरकार की पहली प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता ये है, उस सब बातों को आप करें, विचार करेंगे और उसके आधार पर जो कार्रवाई हो सकती है कठोरतम वो करेंगे। अच्छा सर, आपकी प्राथमिकता है कि अच्छा बेहतर इलाज मिले, बट 24 घंटे हो चुके हैं, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सरकार को, किस वजह से ये हादसा हुआ है? हादसा तो ये जांच का विषय, कोई लापरवाही तो रही होगी, मैं उसे डिनाई नहीं कर सकता हूँ, ना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जांच का विषय है और इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो इसकी पूरी चौकसी रखेंगे और पूरे इंतजाम करेंगे। सरकार जो हादसे होने के बाद नहीं जांच की है सर? ये घटनाएं कर के नहीं आती है, अचानक होती है। धन्यवाद।
तो मदन दिलावर की पीसी लाइव चल रही थी, हमने आपको सुनाया क्या कहना है मदन दिलावर साहब का। कई सारे सवाल जो जनता के मन में भी हैं, कई सारे सवाल जो परिजनों के मन में भी हैं, और कई सवाल जो हम एनडीटीवी राजस्थान पर भी पूछ रहे हैं। इनफैक्ट फर्स्ट एनडीटीवी वी आर शोइंग यू, और उन पर एक बात उनसे पूछा गया कि कैसे क्या अनियमितता रही, तो उस पर उन्होंने कहा है कि जांच का विषय है और आगे ऐसा कभी ना हो, इस पर हम लोग ज्यादा जो है ध्यान देंगे। हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि जांच नहीं करेंगे, जांच बिल्कुल चलेगी, हर एक एंगल से जांच होगी, लेकिन आगे ऐसी घटना कभी ना घटे, भयावह घटना, दर्दनाक घटना। तो ये हम आपको ये भी जरा बता दें कि देखिए गौर करने वाली बात क्या और है। 14 अक्टूबर को बस में आग लगी है, 14 दिन पहले ये बस खरीदी गई, ये भी गौर करने वाली बात है, जरा इसको भी आपसे समझिए। 1 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन हुआ था इसी बस का जो धू धू करके जल रही है। नॉर्मल को एसी बस क्यों बनाया गया? सबसे नंबर 1 सवाल, बस के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ क्यों किया गया? नंबर 2 सवाल, बस में कोई एग्जिट गेट क्यों नहीं था? तीसरा सवाल, बस का फायर सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा था? चौथा सवाल, मेन गेट आखिर लॉक क्यों हो गया? यह है 5वां सवाल। बस नॉर्मल था तो एसी का परमिट क्यों दिया गया? बस तो नॉर्मल था। परिवहन विभाग ने कैसे जारी कर दिया परमिट? तो एनडीटीवी राजस्थान जो है देखिए हमेशा जनता के सवाल पूछता है, जनता की बातें करता है। आपके मन में जो ज्वलंत सवाल हैं वो हम आपके समक्ष रखते हैं और पूछते हैं हम आलाधिकारियों से, मंत्रियों से, और पूछते हैं हम हर उस इंसान से जो जिम्मेदारी उठाएगा। ये बच सकती थी जान अगर, अब समझिए, जान बच सकती थी अगर दरवाजा लॉक नहीं होता, फायर सिस्टम काम कर रहा होता, और बताइए बच सकती थी जान अगर इमरजेंसी गेट यहां होता। कई सारे सवाल हैं और उसके जवाब भी हम आलाधिकारियों से पूछ रहे हैं। अब देखिए इसी क्रम में